एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1। इसमें हमें ये शो करना है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें शो ये करना है कि A प्लस B सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो थी कि A ट्रांसपोज अगर A के बराबर हो तो ये सिमेट्रिक होता है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम पहले A प्लस B लेते हैं। वन माइनस टू 5 माइनस टू 3 माइनस 1 5 माइनस 1 0 प्लस B है -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 और 2। अब इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ऐड करते हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को रिस्पेक्टिव में ऐड करते हैं। 1 -3 -2 -2 प्लस 1 और 5 -2 -2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 -1 5 -2 -1 -1 और 0 प्लस 2। इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2 -1 3 -1 3 -2 3 -2 और 2। ये A प्लस B आ गया है। A प्लस B का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये है A प्लस B ट्रांसपोज। तो इसमें जो रोज हैं जो उनको हम कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाता है -2 -1 3 -1 3 -2 और 3 -2 और 2। अब ये हम देखें तो ये A प्लस B के बराबर आ जाता है दोबारा। ये A प्लस B था, यही वैल्यूज दोबारा आ रही हैं, तो दिस इज इक्वल टू A प्लस B। तो इस तरह हमने ये प्रूव किया है कि A प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस B। तो A प्लस B हम आंसर लिखेंगे A प्लस B इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन 2, इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और हमें ये शो करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसको सॉल्व करते हुए पहले हम A लिखते हैं जो हमें गिवन है। ये है 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2। अब हम इसका A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। A ट्रांसपोज में हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है। 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2। अब इनको हम ऐड करते हैं तो A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले मैं A लिखता हूं 1 2 0 3 2 -1 -1 3 और 2 और फिर A ट्रांसपोज लिखता हूं, यह है 1 3 -1 2 2 और 3 0 -1 और 2।
अब इनको हम ऐड करते हैं, तो ये 1 + 1 आ जाता है, 2 + 3, 0 - 1, 3 + 2, 2 + 2, -1 + 3, -1 + 0, 3 - 1 और 2 + 2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये 2 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता है, और -1, 5, 4 और 2, -1, 2 और 4। ये हमारे पास A + A ट्रांसपोज आया है। हमने अब साबित ये करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो इस A + A ट्रांसपोज का हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, 2 5 -1 5 4 2 -1 2 और 4। इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। जब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो 2 5 और -1, सेकंड को कन्वर्ट करें 5 4 और 2, थर्ड को कन्वर्ट करें -1 2 और 4। अब ये हम देखते हैं कि ये वापस A + A ट्रांसपोज के बराबर आ गया है, विच इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। यहाँ पर था A + A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें A दिया गया है और हमें ये प्रूव करना है कि A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ये होता था, हमने देखा था कि A ट्रांसपोज अगर -A के बराबर आ जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सॉल्व करते हुए हमारे पास A है 1 2 0, 3 2 -1, -1 3 और 2। तो A ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं। A ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, 1 2 0, 3 2 -1 और -1 3 और 2। अब A - A ट्रांसपोज हम करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 1 2 - 3, 0 + 1 आ जाएगा, 3 - 2 2 - 2 और -1 -3, -1 - 0, 3 + 1 और 2 - 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाता है 0 -1 1 और यहाँ पर आ जाता है 1 0 और -4, यहाँ पर आ जाता है -1 4 और 0। अब इसका हम फर्दर ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये है A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये है 0 -1 1 1 0 -4 -1 4 और 0। अब इसका ट्रांसपोज लेता हूं, तो ये जो पहली रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 0 -1 और 1। सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 1 0 -4
और थर्ड रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगी -1, 4 और 0। अब इसमें से अगर हम -1 कॉमन लें तो ये आ जाता है 0, -1, 1, 1, 0 और -4, -1, 4 और 0। अब ये हम देखें तो वापस a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया, लेकिन माइनस इसमें एक्स्ट्रा है। तो एज a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a minus a transpose. So a minus a transpose is skew symmetric. ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3, A is any square matrix, ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, शो दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इसको सॉल्व करते हुए हम पहले एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हम ऑर्डर 3 का ले लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका A ट्रांसपोज लेते हैं तो A ट्रांसपोज में A11, A12, A13 आ जाएगा, A21, A22, A23 आ जाएगा और A31, A32 और A33 आ जाएगा। अब इसका A प्लस A ट्रांसपोज लेते हैं, दो मैट्रिक्सेस हम लिख लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A23, सॉरी 32 और A33, और इसमें A ट्रांसपोज को ऐड करते हैं। ये है A11, A21, A31, A12, A22 और A32। यहाँ पर A13, A23 और A33। अब इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो हैं A11 प्लस A11, A12 प्लस A21 और तीसरी है A13 प्लस A31, A21 प्लस A12, A22 प्लस A22, A23 प्लस A32, A31 प्लस A13 और A32 प्लस A23 और A33 प्लस A33। ये A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास आया है। अब फर्दर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं। तो उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं तो A11 प्लस A11, A12 प्लस A21 और
A13 प्लस A31। अब सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है A21 प्लस A12, A22 प्लस A22, A23 प्लस A32। थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो A31 प्लस A13, A32 प्लस A23 और A33 प्लस A33। अब इसके एलिमेंट हम देखते हैं और इसके एलिमेंट देखते हैं तो दोनों सेम आते हैं। यहाँ पर A11 है, यहाँ पर थोड़ी तरतीब चेंज हुई है लेकिन है ये सही सेम ही। A12 और A21 है, यहाँ पर A31 है और A13 है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर A plus A transpose is symmetric। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, इसमें हमें कहा गया है कि if A is any square matrix of order 3 then show that A minus A transpose is skew symmetric। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि A हमारे पास एक ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A13 इस तरह। इसका A ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। A ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रोज हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया और अब A माइनस A ट्रांसपोज हम निकालते हैं। ये दोनों मैंने लिख लिए हैं मैट्रिक्स, तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ गया A11 माइनस A11 A12 माइनस A21 A13 माइनस A31 और यहाँ पर A21 माइनस A12, A22 माइनस A22, A23 माइनस A32, A31 माइनस A13, A32 माइनस A23 और A33 माइनस A33। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका होल का ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसके रोज को हम कॉलम्स बना देते हैं। A11 माइनस A11, A12 माइनस A21 और A13 माइनस A31। यहाँ पर ये वाली सेकेंड रो कॉलम बनेगी A21 माइनस A12, A22 माइनस A22 और यहाँ पर A23 माइनस A32। अब थर्ड रो को हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं तो A31 माइनस A13, A32 माइनस A23, A33 माइनस A33। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया है। अब हम ये देखते हैं कि इसके और इसके दरमियान में यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं है लेकिन यहाँ पर एक साइन का डिफरेंस है। तो इसमें से -1 एक कॉमन हम लेते हैं, -1 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर A11 माइनस A11 ही आ जाता है। इस टर्म की तरतीब उलट हो जाएगी, यानी इस तरह हो जाएगा
-a21, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा और ये टर्म भी उलट हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा a21 -a12, यहाँ पर a22 -a22 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा a23 -a32 और यहाँ पर a31 -a13, a32 -a23 और a33 -a33। अब ये जो है ये -1 a माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है। यहाँ पर ये वाला अगर आप देखें और ये देखें तो ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। तो हम लिखेंगे एज a माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए ट्रांसपोज। therefore a minus a transpose is skew symmetric. क्वेश्चन 4 इसमें दिया गया है कि इफ द मैट्रिसेस A एंड B आर सिमेट्रिक, A और B सिमेट्रिक हैं और AB इक्वल टू BA है तो शो दैट AB इज सिमेट्रिक। सॉल्यूशन करते हुए हम कहते हैं कि हमें ये गिवन है इफ A एंड B matrices are symmetric, अगर A और B दोनों सिमेट्रिक हैं तो क्या होगा, A ट्रांसपोज A के बराबर होगा और B ट्रांसपोज B के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। हमें एक चीज और भी दी गई है, गिवन है कि AB जो है ये BA के बराबर है। हमें अब शो करना है टू शो AB इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB। AB का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये AB के बराबर आना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा। अब हम AB ट्रांसपोज लेते हैं, ये बराबर है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। ये पीछे हम डेफिनेशन में देख आए हैं। विच इज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज यहाँ पे हमने देखा कि B के बराबर है, A ट्रांसपोज यहाँ पे हमने देखा कि A के बराबर है, तो ये B A के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2, अब ऊपर जो 1 और 2 है वहां से हमें ये पता चला कि B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है और ये BA जो है ये AB के बराबर है। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। फ्रॉम 3 तो रिजल्ट ये आया कि AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि AB इज सिमेट्रिक। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 इसमें हमें शो करना है कि A ट्रांसपोज
और ए ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक है अगर एक मैट्रिक्स हो 2 3 के ऑर्डर का। तो सॉल्यूशन में पहले हम ये शो करते हैं कि टू शो ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। पहले हम एक पार्ट को लेते हैं, फिर हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो लेट ए इज इक्वल टू 2/3 का एक मैट्रिक्स हमने बनाना है। इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये एक 2/3 का मैट्रिक्स हमने ले लिया। इसी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A11, A21, A12, A22, A13, A23। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वाला रो जो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है A11 प्लस A12 प्लस A13। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है A11 A22 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। यहाँ पर जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है A21 A11 प्लस A22 A12 और प्लस A23 A13। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं तो A21 A11 A21 और A21 प्लस A22 A22 और प्लस A23 A23। अब हमें ये शो करना है कि ये जो है ये सिमेट्रिक है। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लेते हैं। तो जब इसका होल ट्रांसपोज हम लेते हैं तो रोज को हम कॉलम्स में लिखेंगे और कॉलम्स को रोज में लिखेंगे। इसको हम A11 प्लस A12 प्लस A13। अब ये वाली जो टर्म है ये नीचे आ जाएगी और इसको हम लिखेंगे A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। इसी तरह अब ये जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखते हैं तो ये है A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13 A22। ये वाली टर्म यहाँ पर आ रही है A21 प्लस A22 प्लस A23। अब इसको अगर हम देखें तो ये इसके बराबर ही आ रहा है, ये सेम है, ये और ये दोनों सेम है।
तो हम कहेंगे कि एज ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, शो ये करते हैं कि ए जो है ए ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक है। तो ए मैंने ले लिया है और इसका ए ट्रांसपोज ये ले लिया है, तो अब ए ट्रांसपोज ए हम फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज ए A11, A22, A12, A22, A13, A23। A11, A12, A13, A21, A22, A23। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है A11 प्लस A21। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A11 प्लस A22। अब थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A11 प्लस A23। अब सेकंड रो को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है A11 प्लस A21। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A12 प्लस A22। और अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। A13 प्लस A23। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो A11 प्लस A21 और A12 प्लस A22 और A13 प्लस A23। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज ए है और इसका होल ट्रांसपोज लेते हैं। इस सूरत में हम जो रोज हैं उनको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। ये रो है, पहले मैं इसको इसकी कॉलम की शक्ल में लिखता हूं। A11 प्लस A21 A12 प्लस A22 और A13 प्लस A23। अब ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। A11 प्लस A21 A12 प्लस A22 और A13 प्लस A23। अब इस थर्ड रो को कॉलम में लिखते हैं, तो ये है A11 प्लस A21 और A13 A12
प्लस A23 A22 और A13 प्लस A23 A23। अब ये अगर हम देखें यहाँ पर ये था A ट्रांसपोज A, ये अगर हम देखें तो ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि एज A ट्रांसपोज A whole transpose is equal to A transpose A, so A transpose A is symmetric. Question 6. If A is equal to this matrix, show that A plus A bar transpose is Hermitian. हर्मिशियन में हमने डेफिनेशन में देखा था कि अगर A बार होल ट्रांसपोज A के बराबर हो तो मैट्रिक्स हर्मिशियन होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास A है गिवन आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो इसमें पहले A बार हम निकाल लेते हैं। A बार में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 और प्लस आयोटा। अब इस A बार का हम ट्रांसपोज लेते हैं। A बार का ट्रांसपोज होगा, ये रो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 1 आयोटा। अब हम A प्लस A बार ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये है आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा और आयोटा इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसका हमने हर्मिशियन साबित करना है, तो पहले हम A प्लस A बार T का होल एक बार लेंगे। तो इसमें जहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट है वहां पर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस A बार होल T और फर्दर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो है ये है 0 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा सॉरी, यहाँ पर 2 माइनस आयोटा आएगा ये वाला, और यहाँ पर 2 प्लस आयोटा और 0। अब ये हमारे पास A प्लस A बार ट्रांसपोज ये वाला था, ये 1 था, ये 2 है। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एज A प्लस A बार ट्रांसपोज होल बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A बार ट्रांसपोज। So
therefore A plus A bar transpose is Hermitian. अब सेकंड पार्ट में हमने ये शो करना है कि A माइनस A बार ट्रांसपोज स्क्यू हर्मिशियन है। A हमारे पास है आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। तो इसका अगर हम A बार फाइंड करें तो ये माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 और प्लस आयोटा आ जाता है। और इस A बार का ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा, रो को कॉलम में हमने कन्वर्ट करना है, माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 1 आयोटा। अब हम लेते हैं कि A माइनस A बार होल ट्रांसपोज क्या होता है। A है आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस आयोटा, 1 1 माइनस आयोटा आयोटा इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा और 1 प्लस आयोटा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा और यहाँ पर माइनस 2 आयोटा। अब इसका हम फर्दर बाहर ले लेते हैं, इस तरह बाहर ले लेते हैं तो रिजल्ट ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वो सारे साइन चेंज कर जाएंगे। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसका होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आयोटा और 2 आयोटा आ जाएगा। इसमें से अगर हम माइनस 1 कॉमन लें तो ये आता है 2 आयोटा, यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर आयोटा और ये माइनस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है तो हम ये देखते हैं कि एज A माइनस A बार ट्रांसपोज होल बार का ट्रांसपोज जो है ये माइनस A माइनस A बार ट्रांसपोज के बराबर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सो A माइनस A बार होल ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन। और यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन 7, इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, दो केसेस दिए हुए हैं, शो दैट ए स्क्वेयर इज सिमेट्रिक। दोनों केसेस में ये कह रहा है कि ए स्क्वेयर सिमेट्रिक होगा। तो हम सॉल्व करते हुए पहले केस 1 लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं केस 1 है और इसमें हम कहते हैं कि लेट ए इज सिमेट्रिक।
ए अगर सिमेट्रिक है तो ये इंप्लाई करता है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। मतलब ये हुआ कि हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि ए स्क्वायर का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि टेक ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, तो ये है ए डॉट ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ये हम पहले देख चुके हैं, इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये 1 में हमने देखा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है। Therefore, a square transpose is equal to a square। तो ये इंप्लाई करता है कि a square is सिमेट्रिक। अब हम केस 2 लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं केस लेट a is skew symmetric। अगर a skew symmetric है तो ये इंप्लाई करता है कि a ट्रांसपोज माइनस a के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसमें अब फिर हमें शो करना है टू शो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। हमें ये शो करना है कि ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर है। तो हम ये लेते हैं ए स्क्वायर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डॉट ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये यहां से हमने लिया है, which is equal to again a square from 2। ये हमने 2 से लिया है। तो हमें मिला रिजल्ट ये है कि a स्क्वायर ट्रांसपोज इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये इंप्लाई करता है कि a स्क्वायर इज सिमेट्रिक। तो दोनों केसेस में हमने ये प्रूव किया है कि a स्क्वायर सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन 8, इफ a इज इक्वल टू दिस, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें ए कॉलम है और 3 रोज हैं, फाइंड ए बार ट्रांसपोज। तो हमें ए दिया गया है, इसको सॉल्व करते हुए हम देखते हैं। ए हमें दिया गया है 1 प्लस आयोटा और आयोटा। अब इसमें हमें फर्दर ये चाहिए कि हमें ए बार फाइंड करना है पहले। तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। और अब ए बार का ट्रांसपोज भी हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। अब हम फाइंड करते हैं ए बार का ट्रांसपोज। तो ए हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और आयोटा। ये है 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को
पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 1.1, फिर 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर 1 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब सेकेंड रो है 1 प्लस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये मल्टीप्लाई होंगे और 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब थर्ड है आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 1 माइनस आयोटा, इसी तरह आ जाता है, ये वाला आ जाता है माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और ये माइनस आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो इसमें हम वो वैल्यूज डालेंगे, तो 1 माइनस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर -1 जब हम डालते हैं तो 1 और +1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है तो ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, इसी तरह ये माइनस आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर है तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा।